अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक दफा फिर से जुड़ चुके हैं आप सबके जाने माना चेहरा डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने आज हमारे साथ ज्वाइन किया है, जिनको आप सब जानते हैं, तारुफ के मोहताज तो नहीं है। थैंक यू सो मच सर कि आपने अभी इस वक्त आप यूनिवर्सिटी में और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू निम्रा जी, आपने बुलाया मुझे, आपने अपने चैनल पे मुझे याद किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम, राम राम, आदाब। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी जी, नमस्ते नमस्ते। सर, आज हम बात करेंगे सऊदिया के हवाले से। सऊदिया के जो किंग रह चुके हैं 2015 से 2022 तक, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है इंटरनेट पे, जिसपे वो डांस करते हुए दिख रहे हैं। तो पाकिस्तान में इसके हवाले से एक प्रोटेस्ट भी हुआ है कि भाई ये सऊदिया क्या कर रहा है। पहले इन्होंने औरतों को हकूक दे दिए, अभी उनका डांस वायरल हो रहा है। तो पाकिस्तान में एक बड़ी हलचल मची हुई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सऊदिया अपनी पॉलिसीज को मॉडर्नाइज कर रहा है, अपडेट हो रहा है, क्या कहते हैं आप? देखिए अब आपसे क्या ही बोलूं। चलिए, अब चूंकि मुझे लिमिटेड बोलना होगा तो मैं ज़्यादा एनालिटिकल नहीं बनता हूं या एनालिसिस की डेप्थ में नहीं जाता हूं, लेकिन इतना है, देखिए दुनिया आगे बढ़ रही है। आप दुनिया से 700 साल पीछे हैं, ठीक है ना। जिसको आप रेनेसा कहते हैं वो यूरोप में आज से 400 साल 500 साल पहले आया और उसके बाद यूरोप आगे बढ़ गया। जो जीवन आज आप जी रहे हैं, यूरोप वही जीवन जीता था। अब उसके बाद उनके लोगों को समझ में आ गई, वो बढ़ गए। सऊदियों को भी अब ये बात समझ में आ चुकी है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने ताल ठोक के कह दिया कि हमारे पास 20 साल रुकने का समय नहीं है, 30 साल रुकने का समय नहीं है, 5 साल में पूरे के मतलब होता है निम्रा जी, रीअवेकनिंग। तो किस चीज से रीअवेकनिंग करनी है आपको? आप क्या हर चीज को तो आप जाहिल कर देते हैं, कुछ आपसे अलग कोई सोचे तो ये तो जाहिल आदमी है। पॉइंट ये है कि आप जिसको मॉडर्नाइजेशन कह रहे हैं वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, वो सिंपल ह्यूमैनिफिकेशन है, या उसका जो आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी है उसका सिंप्लीफिकेशन है कि इंसानियत कैसे चलेगी, इंसानियत क्या होती है, ठीक है ना। आप समझ नहीं है तो उसमें अगर कोई डांस कर दिया तो क्या हो गया? और औरतों को क्यों नहीं हक मिलेंगे, उनके अधिकार? औरतों को, महिलाओं को, स्त्रियों को, नारियों को उनके अधिकार नहीं मिले? स्त्रियां घर में खाना बनाने के लिए आई हैं, स्त्रियां नौकर पैदा किए भगवान ने, अल्लाह ने, किसी ने भी। मुझे तो नहीं लगता है ऐसा। उनकी भी अरमान है, उनका भी जीवन है, सबको एक जीवन मिलता है भैया। तो अब आप ये सोचो कि वो आपके घर के झाड़ू पोछा लगाए, आपके बच्चे पैदा करे और आप खाना खाना और वहीं मर जाए, और उसकी कोई इच्छाएं ना हो, और उसकी इच्छा होना ही उसका अपराध है। ये तो पागलपन है ये सोच। उसको आप सिर्फ और सिर्फ, एक तो पहले उसको पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, उसके बाद कहोगे कि तुमको हमारी बात इसलिए माननी है कि हम तुम्हें खिला पिला रहे हैं। अरे नहीं भैया, उसको जरा काम करने दो, उसको पढ़ा लिखा दो, वो आपको खिलाएगी पिलाएगी बैठा करके। और आजकल की लड़कियां कर रही हैं। 50% लड़कियों को तुम क्या ताला मार दोगे? लड़कियों को खाली उनके जो देह से, शरीर से, उसी हिसाब से देखा जाएगा, और उसके आगे उनकी मन नहीं है, उनका इच्छा नहीं है, उनकी पढ़ने लिखने की चाहत नहीं है, क्या नहीं है उनके पास, उनकी चीजें जो जो उनको हम कहते हैं हम नहीं करने देंगे। हम होते कौन है ये कहने वाले कि हम तुम्हें नहीं पढ़ने देंगे? हम होते कौन है ये कहने वाले कि हम तुम्हें नौकरी नहीं करने देंगे? ये हम कौन होते भाई? ये जो अधिकार है ये पुरुषों को, मर्दों को किसने दे दिया? महिलाएं सशक्त हैं, सक्षम हैं, और पुरुषों से कई मामलों में बेहतर हैं। ये बात जान लीजिए। आप उनको पढ़ने का मौका दीजिए, वो वंडर्स कर देंगी। एक लड़की जब पढ़ती है, एक महिला जब पढ़ती है ना, तो वो पूरे के पूरे गांव को पढ़ा देती है। एक आदमी पढ़ता है तो वो बस अकेले ही पढ़ के रह जाता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि अब सऊदी के अगर किंग डांस कर दिए हैं तो अब आप लोग जल्दी से जो है न्यूक्लियर बम एक और बना लीजिए। एक न्यूक्लियर बम आपने इसलिए बनाया है क्योंकि अकलों में ताले हैं। वो न्यूक्लियर बम इसलिए नहीं है कि आपको किसी से खतरा है फिजिकल ना, वो न्यूक्लियर बम इसलिए है क्योंकि आपने जो गलत सीखा है उसको कोई सही नहीं सिखा दे।
वो न्यूक्लियर बम आपने किसी बम के रिस्पांस में नहीं बनाया, क्योंकि आपको पता है इंडिया कभी अटैक नहीं करेगा, इंडिया की ये हिस्ट्री नहीं रही है, ना इंडिया का कोई मन है। और बांग्लादेश उसका एग्जाम्पल है। अगर हमें पाकिस्तान को खाना होता तो हम पहले बांग्लादेश को खा जाते। हमने हमारे जो जवान थे वो बेचारे वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए, मगर हमने बांग्लादेश की 1 इंच भूमि को हमने नहीं हड़पा। हम क्यों हड़पेंगे फिर आपको? जबरदस्ती का न्यूक्लियर बम, ये न्यूक्लियर बम आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए नहीं है, ये न्यूक्लियर बम सेनाओं से लड़ने के लिए नहीं बनाया है आपने, अगर आपको कभी गलतफहमी हो रही है। ये न्यूक्लियर बम आपने बनाया है कि 2 नेशन थ्योरी को आपको प्रोटेक्ट करना है। ये न्यूक्लियर बम इसलिए बनाया है क्योंकि आपको हिंदू नफरत को प्रोटेक्ट करना है। ये न्यूक्लियर बम आपने इसलिए बनाया है कि आप अपने यहाँ पे जाहिलियत को फरोग दे सके। ये आपने इसलिए बनाया है कि स्कूल कॉलेजेस में कोई फ्री थिंकिंग ना हो जाए। ये आपने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि महिलाएं ज्यादा पढ़ ना जाएं। ये आपने इसलिए बनाया हुआ है कि कहीं आपका समाज मॉडर्न ना हो जाए। ये आपने इसलिए बनाया है कि कहीं आपको आपके कल्चरल आइडेंटिटी का पता ना चल जाए। ये न्यूक्लियर बम आपने इसलिए बनाया है कि कहीं आप अपने ट्रेडिशन को पहचान न जाए। ये न्यूक्लियर बम आपने इसलिए बनाया है ताकि आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी शिनाख्त, अपनी मिल्ली तसख्खुस के बारे में और क्वेश्चन ना पूछ सके। ये न्यूक्लियर बम आपने इसलिए बनाया है कि यदि कोई गरीब भूखा मर रहा है तो वो आपसे क्वेश्चन ना पूछ सके, आप उसको जो है हिंदू खौफ दिखा सकें और आप उसको जो है 2 नेशन थ्योरी के फॉर्म में अपने पैरों के तले दबा के रख सके। ये न्यूक्लियर बम आपने दिमागों पे जो ताले लगाए हैं उस ताले की चाबी की सुरक्षा के लिए लगाया है। मैं आपको ताल ठोक के चुनौती के साथ कह सकता हूं कि ये न्यूक्लियर बम कभी भी किसी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में यूज नहीं होगा। ये न्यूक्लियर बम शिक्षा के अगेंस्ट में है। ये न्यूक्लियर बम रेनेसा को रोकने के लिए है। ये न्यूक्लियर बम 24 करोड़ जनता को, जो कि बहुत जल्दी 40 करोड़ जनता हो जाएगी, आवाम हो जाएगी, उसको अपने कब्जे में रखने के लिए है। ये न्यूक्लियर बम डर को मिटाने के लिए नहीं है, ये न्यूक्लियर बम डर को कायम रखने के लिए है। ये न्यूक्लियर बम आपको डरा के रखेगा कि आप खत्म हो जाओगे, हिंदुस्तान आपको खा जाएगा। हिंदुस्तान बोल बोल के थक गया, बेचारे की जीभ में जो है वो छाले पड़ गए कि हमें नहीं आपको जम करना है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं जी जम करना है। तो जो आदमी सो रहा हो उसको तो आप जगा सकती हैं, जो आदमी सोने का नाटक कर रहा हो उसको भी जगाने का प्रयास किया जा सकता है। पर जो आदमी जगा हुआ है और वो कह भी रहा है कि हम जगे हुए हैं, उसको कैसे आप जगाइएगा? जगे हुए को जगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप गलत दिशा में जग गए हैं। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। अभिषेक जी, हम बात कर रहे थे सऊदिया के हवाले से। इससे पहले मक्का मदीना के अंदर स्मृति ईरानी का भी विजिट हुआ, जो कि इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला था। तो वही हम बात कर रहे थे, सऊदिया जो अपने आप को अपडेट कर रहा है, काफी ज्यादा रिफॉर्म्स ला रहा है, सऊदिया के हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई सऊदी, देखिए सऊदियों का इस्लाम और आपके इस्लाम में जमीन आसमान का अंतर है। सऊदियों के लिए वो उनकी विरासत है हजारों साल की। सऊदियों ने जो स्टेट बनाया वो अरब ताल ठोक के लिखते हैं, बार बार कहते हैं हम अरब हैं, हम अरब हैं, हम अरब हैं। और आप बार बार कहते हो हम पाकिस्तानी, हम इंडियन नहीं, हम इंडियन नहीं। क्योंकि पाकिस्तानी कौन है? आप कह रहे हो पाकिस्तानी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बेसिकली आपको यहूदी बना देता है। तो आपको जोड़ना चाहिए कि पाकिस्तानी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब जाके आप पाकिस्तानी बनते हो। लेकिन सऊदियों के साथ ये समस्या नहीं है। सऊदी अपने आप को प्राउडली अरब कहते हैं। उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाया, यूनाइटेड मुस्लिम एमिरेट नहीं बनाया। उन्होंने वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के बिल्कुल सिक्योर है। आपके यहाँ पे लड़ाई अपनी आइडेंटिटी की है, आपके यहाँ पे लड़ाई नॉलेज क्राइसिस की है, जिद की है। उनके साथ वो नहीं है। उनको सिर्फ जो उनके यहाँ अभी जो सोसाइटी में स्टिफनेस आ गई है या जो रिजिडिटी आ गई है उसको रिफॉर्म करना है। और वो रिफॉर्म वो उस रास्ते पे बढ़ चले, क्योंकि क्रिश्चियन उनके भाई हैं। ये क्रिश्चियनों का जो वर्णन है, जो जिक्र है, वो आता है आप उनकी हिस्ट्री में। बिकॉज क्रिश्चियन ही मुसलमान बने थे, बिकॉज यहूदी ही मुसलमान बने थे, मुशरिक ही मुसलमान बने थे। तो उनका जो क्रिश्चियनों और यहूदियों से जो संबंध है वो आपका नहीं हो सकता। इसलिए वो ये समझते हैं कि हमें इन रिलेशंस को
अब सॉर्ट आउट करना है इनको, हमें अब मॉडर्न प्रिंसिपल्स के हिसाब से गवर्न करना है। हमको इस्लामी दुनिया से इंसानी दुनिया की ओर जाना है, हमको मुस्लिम दुनिया से मानवीय दुनिया की तरफ जाना है, हमको आलमे इस्लाम से निकलकर आलमे इंसान पे जाना है। और वो उन्होंने अपने कदम बढ़ा दिए हैं। पर आप जब आलमे इंसान की तरफ बढ़ेंगी तो आप तो कह रहे हो कि हमारी आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है, आपके पास कुछ नहीं होगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आने वाले 50 सालों में। और लेकिन एक बात मैं बता दूं, आने वाले 50 सालों में जब आपके पैरों से जमीन खिसकेगी, जब अरबिया अपने रास्ते पे निकल जाएगा, इंसानियत को, मानवता को गले लगा चुका होगा, लोग ढूंढ रहे होंगे कहाँ है निम्रा अहमद, वो लड़की जिसने 50 साल पहले बात कहनी शुरू कर दी थी, दो सेंसिबल थी। तब हमारे वीडियोस निकाल के देखे जाएंगे, आपकी तारीफ होगी। हो सकता है आपको निशाने पाकिस्तान, जो कि वहां का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, वो ना मिले। दुखी मत होइएगा, क्योंकि आपका जो काम है उसका कोई पुरस्कार नहीं हो सकता। उसका पुरस्कार सिर्फ समाज में जो अच्छाइयां आएंगी, लोग आपको किताबों में पढ़ेंगे, कक्षा 10 की किताबों में होगा कि पाकिस्तान के हीरो, उसमें चैप्टर नंबर 8 होगा निम्रा अहमद जी। क्या बात है। क्या सऊदी अरेबिया सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहा है सर? वो तो बिल्कुल, जब वो अरब कह रहे तो वो सेक्युलर है सर। सऊदी अरेबिया सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है भाई? वो इजराइल से दोस्ती करके बैठा हुआ है यार। आपके पासपोर्ट पे लिखा हम यहूदियों के साथ नहीं हम इजराइल कोई जा ही नहीं सकता। आप सऊदियों से बड़े हाँ, ये लिखा है पासपोर्ट पे। आप इतने बड़े हो गए हो। वो यूएई जो है I2U2 बना रहा है, इंडिया, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएई। अभी उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड करके साइन किया था, यूएई ने रिकॉग्नाइज किया, बहरीन ने रिकॉग्नाइज किया, मोरक्को। आप पता नहीं कौन हो। एक यहूदी को आपके पूरे खानदान में कोई नहीं देखा होगा, और अरबी यहूदी तो छोड़ ही दीजिए, आपकी पुश्तों में नहीं देखा होगा, पाकिस्तानियों की पुश्तों ने नहीं देखा होगा किसी अरबी यहूदी को। क्योंकि जो इंडिया में आए भी बेचारे भाग के 2000 साल पहले, वो सब इंडियन हो चुके थे, इंडियन सरनेम रखते थे, और आप यहूदियों से नफरत कर रहे हो यार। फिर वही बात हो जाती, दिल एकदम से बोलने लगता है अस्तगफिरुल्लाह। तो पॉइंट ये है कि आपकी कोई पहचान नहीं है, आपका कोई अपना आइडेंटिटी नहीं है। आप दूसरों की आइडेंटिटी को अपना बना के दौड़े पड़े, दूसरों के गले को अपने सर में वो पड़े, और आपको सेंस ही नहीं। अच्छा, दूसरा कह भी रहा है कि तुम दूसरे हो, वो मैंने आपको बता दिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए। और एक आज की डेट में 7 उनके पास यूएई, वो अरब एमिरेट्स है, वो कह रहे हम 8, 9, 10, 11, 12 लेने को तैयार है, यूएई का एक्सपेंशन करने को तैयार है, मगर आपको अरब होना चाहिए। तब भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम अरब नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं। आप हिंदुस्तान की जमीन को, हिंदुओं की भूमि को आपने इस्लाम करने की कोशिश की है, इस्लामिक बनाने की कोशिश की है। तो आप मिट्टी से अपनी जड़ें खोद रहे हो और पूछ रहे हो यार कि, और ये कह रहे हो कि इंसान, इंडिया की प्रॉब्लम है, इंडिया ने किया। जड़ खोद दोगे तो तने सूख जाएंगे, पत्तियां गिर जाएंगी, पेड़ खत्म हो जाएगा। आप बर्बादी की ओर दौड़ रहे हो, और वो बर्बादी आपके खुद के, आपको सब कह रहे हो कि ईरान अटैक कर रहा है, अफगानिस्तान अटैक कर रहा है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा आप कौन हो। आपको वहां से निकाल के भगाते हैं, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, कहते हैं वीजा लो। उसके बाद आपको, जब अगर वो मुसलमान होते तो आपको कोई भगा ही नहीं सकता, आपको आपके घर से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन सऊदी और यूएई वाले घर से आपको लात मार के निकालते हो। आप खुद भी अफगानियों को घर से लात मार के निकाले हो कि तुम हमारे में से नहीं हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। वो मेरी एक दोस्त की मम्मी थी, उनका वो जो करती थी वो करने का वक्त आ गया है। वो हर 1 सेकंड में रो देती थी। वो वक्त आ चुका है कि बेटा समझ नहीं रहे। हद हो गई है। आप लोगों की हरकतें देख करके यही लगता है यार बस रो दें हर 2-2 मिनट पे। इतना डिफिकल्ट नहीं है निम्रा जी, इतना डिफिकल्ट नहीं है इस कॉन्सेप्ट को समझना। I refuse to accept this explanation that it is such a convoluted concept कि आपकी समझ में नहीं आ रहा। It is such an intricate concept that you are not able to comprehend it or understand it or to see through it.
इतना डिफिकल्ट नहीं है, जिद है ये। अरबी समझा रहे हैं आपको, किताबों में पढ़ लो यार, उनकी किताबें पढ़ लो, कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ लो, सब कुछ पढ़ने के बाद कंक्लूजन निकलता है, मगर जिद है। क्योंकि आपने नफरतें, अपने डीएनए, आपका डीएनए में नफरत घुसेड़ दिया है। और नफरत आप हिंदू से नहीं करते, नफरत आप खुद से करते हो, क्योंकि आप अरब तो नहीं हो ना। सारे पाकिस्तानियों को आपने सिखा दिया कि हम अरबी है या तो सेंट्रल एशियन है। एक बेचारा शुक्ला सा काला सा पाकिस्तानी होता है, उसका नाम होता है खान, अकबर खान। तो गई है। आप जरा सेंट्रल एशियन के सामने बोल दीजिए। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, सेंट्रल एशियन है, कजाक। कल ही हम लोग की ये बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा यार हमारे यहाँ भी खाने कमजोर से, काले से, बेचारे 4 दिन से खाना नहीं है, नाम है अकबर खान। तू कहीं का खान नहीं है, तू यहीं का कोई तिवारी, वर्मा, मिश्रा, राम प्रसाद, यही कोई है भाई, खान रखे पड़े हो यार तू। जो देखो आपके यहाँ पे चीखने चिल्लाने लग रहा है, ट्रेड कर लो भाई। तुमने आतंकवादी भेजे, सालों साल तुमने दुनिया में कॉन्स्पिरेसी की, झूठ बोला कि इंडियंस जो हैं वो हमें बर्बाद कर रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं। तुमने हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करी। तुम समझते हो रिश्ते ऐसे ठीक हो जाएंगे? एक मौका अभी राम मंदिर बनाया है, 500 साल का हिंदुओं के दिल पे जो चोट था, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, सब कुछ प्रूफ है कि उनकी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद में, हमने किसी की आज तक इबादत गाह नहीं तोड़ी, उनका पूजने का स्थल नहीं तोड़ा। आप चले गए वहां से, आप ही को दर्द हुआ। किसी उज्बेक ने बनवाया था, उज्बेक को दर्द नहीं हुआ, किसी कजाक को दर्द नहीं हुआ, किसी ताजिक को दर्द नहीं हुआ, किसी अरब को दर्द नहीं हुआ, आपको दर्द हुआ। आप गए ओईसी, क्या नाम है, OIC से जाकर के ले आए कि हिंदुओं, ये मंदिर जो है वो बड़ा वो हो गया, एक जुल्म हो गया मुसलमानों पे। तो आप लोग, और आज चूंकि आप कह रहे हो तो ट्रेड करना चाहिए, तो हम ट्रेड कर ले। हाँ भाई, पाकिस्तान को आ गई ट्रेड, क्यों ट्रेड करें भाई? ट्रेड, आदमी ट्रेड के लिए भी रिश्ते आपके साथ वो वाले नॉर्मल रिश्ते तो देखिए सब में खराब होते हैं, चाइना इंडिया के भी रिश्ते हैं, मगर आपका रिश्ता वो वाला नहीं है। आप तो सारी दुनिया में जाके हमको फासिस्ट बोलते हो। इमरान खान ने कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जहां मोदी जी को फासिस्ट ना कहा हो, हिंदुओं को फासिस्ट ना कहा हो, RSS को गाली ना दी हो। उसके बाद नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ कि बिल गेट्स आकर के प्रचार कर रहे। बिल गेट्स से ज्यादा इंटेलेक्चुअल आपके इमरान खान है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लात मार दी थी बिल गेट्स ने, और बिल गेट्स में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए बच्चे नौकरी के लिए तरसते हैं। आप बिल गेट्स से भी ज्यादा हो। बिल गेट्स को इमरान खान की बात नहीं समझ में आ रही है। बिल गेट्स दुनिया के ऊपर टैप नहीं रखता कि मोदी जो है वो मुसलमानों को मार रहा है। चाय वाले का प्रमोशन कर रहा है बिल गेट्स आकर के, 45 मिनट का इंटरव्यू कर रहा है मोदी जी का, और कह रहा है कि आई एम योर फैन। टेस्ला वाला जो कह रहा है, इलॉन मस्क की, आई एम मोदी जी का फैन, और आप क्या दुनिया में जाके चिल्ला रहे हो कि मोदी जो है वो फासिस्ट है, और उसके बाद हम आपके साथ ट्रेड कर ले। सालों साल आपने ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स की थ्योरी बनाई, आतंकवादी बनाए, भारत के मुसलमानों को आपने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, उनका भी बेचारों का नाम खराब किया। आप कह रहे हो हम ट्रेड कर ले? अरे ऐसे होता है क्या? अभी आपके बिलावर भुट्टो ने बोल दिया था जाकर के कि मोदी जो है वो जिंदा है, वो बुचर ऑफ गुजरात है, वो तो अभी तक जिंदा है, ओसामा बिन लादेन तो मर गया, और ट्रेड कर ले हम आपके साथ। आप ही खुद बताइए, कोई आपको, आपकी दोस्त है, रोज आपकी बुराई करे, दुनिया में जाके आपकी बुराई करे, हर जगह कहे निम्रा तो बड़ी खराब औरत है, उसका कैरेक्टर खराब है, वो ऐसा करते हो, आप उससे आप उसकी शक्ल देख के प्यार आएगा आपको? नफरत हो जाएगी आपको उस औरत से। बिल्कुल। तो आपने सारी जिंदगी, फ्रॉम द टाइम यू आर क्रिएटेड एंड टिल टुडे, not a single platform and forum has been left out by the Pakistanis where you cannot malign India. Incessantly malignation of India. But what had happened? क्या हो गया? आपके मलाइन करने से दुनिया ने हमें छोड़ दिया? हम सारी दुनिया को दिखता नहीं है? इंडिया एक फ्री डेमोक्रेसी है, कोई भी आए जाके देख ले कहां क्या हो रहा है। अगर मुसलमान रोड पे मारे जा रहे होते तो उनको दिखता नहीं? आज की डेट में आप झूठ बोल करके लोगों का दिमाग वो कर लोगे। अभी मैं कल ही आपके वीडियो पे एक देख रहा था, एक चचा जी थे, वो बेचारे दाढ़ी रखे हुए थे, उनकी ये वाली मूंछ साफ थी। वो कह रहे थे कि उनका कोई भाई था जो कि यूपी के किसी उसमें रहते हैं शहर में, और जब वो उनके घर, जब वो पाकिस्तान से इंडिया आए थे तो उन्होंने उनका घर देखा था, उसके ऊपर छत नहीं थी। आज उनके भाई ने उनको वीडियो करके दिखाया, पूरी छत आ गई है, बढ़िया एकदम पक्का मकान बन गया। वो हैरान हो गए, बोले यार तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मकान कैसे बना? तो उन्होंने कहा योगी जी ने बनवा के दिया। इस योगी जी को और इस मोदी जी को आपने सारी दुनिया में क्या प्रचारित कर रखा है कि ये कट्टर है, मुसलमानों से नफरत करते हैं। पता नहीं क्यों हम मुसलमानों से नफरत, हम यहूदियों से प्यार करते हैं, हम क्रिश्चियन से प्यार करते हैं, बुद्धों से प्यार करते हैं, सिखों से प्यार करते हैं, जैनों से प्यार करते हैं, हम सारी दुनिया से प्यार करते हैं, पता नहीं हम सिर्फ मुसलमानों से क्यों नफरत करते हैं।
बल्कि है उल्टा, मुसलमान आप हमसे नफरत कर रहा है। आप ही कई बार मैंने आपके वीडियोस देखे, मैं आपका वीडियोस बिल्कुल देखता हूँ, हर बार जब भी आप अपलोड करती है तो मैं देखता हूँ, क्योंकि आप इतना अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, इतना अच्छा काउंटर करती है। तो आप ही के उसमें जो है वो लोग बोले थे कि गैर मुसलमानों से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। हम तो कभी नहीं कहते कि गैर हिंदुओं से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती, हम तो हमेशा कहते हैं कि हम सबको गले लगाते हैं। सारी दुनिया में कोई ऐसा, निम्रा जी सुन लीजिए, और मैं ताल ठोक के चुनौती के साथ कह रहा हूं, कोई एक ऐसा थियोक्रेसी, थियोलॉजी, रिलीजन, फिलॉसफी बता दीजिए जो कह रहा है कि सारे रिलीजन एक समान है, सब बराबर है। ये भले कहते हैं कि टॉलरेंस हो, कि एक दूसरे को बर्दाश्त करो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब दे सकते हैं, लेकिन एक ऐसी थ्योरी जो कि कहे कि सब बराबर है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की थ्योरी है। और नफरती हम हो गए सारी जिंदगी में। आप कह रहे हो कि हम गैर मुसलमान, अपनी किताबों में आपने हिंदू नफरत पढ़ाई है, गैर मुसलमानों से दोस्ती नहीं करना, ये आपने अपने लोगों को सिखा रखा है, और गालियां आप हमें देते हो। अगर कहीं कोई भगवान है और वो देख रहा है, तो ये आपकी जो नतीजे हुए हैं, ये जो आपका आज का स्टेटस है, ये इसी डबल स्टैंडर्ड, झूठ और जिसे कह लीजिए इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी का नतीजा है। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदुओं में कोई सामाजिक समस्या नहीं रहेगी, बहुत सी समस्या हमारे में सामाजिक रहेगी, पर वो सामाजिक समस्या है, हम उसको ठीक करेंगे। हमारे यहाँ हो सकता है कि कहीं पे कास्ट सिस्टम आ गया हो, छुआछूत आ गई हो, मगर वो हमारी थियोलॉजिकल या हमारी फिलोसफिकल समस्या नहीं थी, वो हमारी सामाजिक समस्या थी, और हम उसको सामाजिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के थ्रू हम उसको ठीक कर लेंगे, और कर लिया हमने ठीक। क्या आपके आज छुआछूत नहीं है? आप किसी हिंदू के साथ बैठ करके पाकिस्तान में शो कर सकती हैं, खुलेआम उसके साथ खाना खा सकती हैं, आप किसी हिंदू से वहां पे डेट कर सकती हैं। हमारे यहां तो आमिर खान को हीरो बना दिया, 3 शादियां करी, तीनों हिंदू, किसी ने कोई कुछ नहीं कहा, 3 लड़कियों को उसने तलाक दिया, तीनों लड़कियां उसकी तलाकशुदा जो थी वो हिंदू थी, किसी ने आमिर खान को नहीं रोका। ये आमिर खान की खास बात है कि वो 3 हिंदू लड़कियों से शादी किया और उसके बाद छोड़ दिया, तो ये आमिर खान की अचीवमेंट है या हमारी अचीवमेंट है कि हम आमिर खान को अपना ही मानते हैं? आपके यहाँ पे ऐसा हो सकता है कोई हिंदू लड़का जो है मुस्लिम लड़की से शादी कर ले, प्यार कर ले? अच्छा, वो हिंदू क्या है? वो उसी धरती का है, आप ही की धरती का। कोई पंजाबी हो, कोई क्रिश्चियन हो, तो सब आप कह रहे हो कि आपको नहीं करना, और हमें आप बता रहे हो कि नफरत ये हिंदुओं में, नफरत हिंदुस्तानियों में। वो दोस्त की मम्मी वाला वक्त आ चुका है। बिल्कुल सही अभिषेक जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को भी आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। हर चीज आपने क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, थैंक यू सो मच उसके लिए, और यूनिवर्सिटी में बैठ के आपने टाइम निकाला, उसके लिए तो स्पेशल धन्यवाद करना बनता है। इस प्रोग्राम को यहीं पर ही एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। प्रोग्राम एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।